चलो आइए यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करें। यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था तो आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जल्दी बताएंगे क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? सर क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड is called physical quantity, measured called physical quantity, physical quantity, quantity that can be measured is called physical quantity, जिसको मैं PQ से रिप्रेजेंट करूंगा। बहुत लंबा होता है, अरे हमको नहीं लिखूंगा, अरे बहुत लंबा होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब PQ। व्हाट इज PQ? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड PQ। इसका एग्जांपल क्या होगा? क्या तुम इस रॉड के लेंथ को मेजर कर सकते हो? क्या तुम इस रॉड के लेंथ को मेजर कर सकते हो? रॉड के लेंथ को मेजर कर सकते हो? हाँ 4 किलो है। अबे लेंथ मेजर करने के लिए बोला है। अरे सर जी गड़बड़ आ गए लोग, मीटर में आएगा सर जी, 1.5 मीटर का। तो लेंथ हम मेजर करते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी वेलोसिटी हम मेजर करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास हम मेजर करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स कितना लग रही है मेजर करते हैं। तो क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो कौन कौन सी क्वांटिटी होते हैं? जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं, हम कितना प्यार करते हैं, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं लेकिन मेजर नहीं कर सकते। कांट बी मेजर्ड, कांट बी मेजर्ड। इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, किसी भी तरह के इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते, इमोशन को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना? ये इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते। अब जब हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने लगे, जिसको जिसको हमने मेजर किया उसको हमने फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। ठीक है सर, बोल दिया। तो इसमें लड़ाई हो गई फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कि हम तुमसे अलग है, हम तुमसे अलग है, हम तुमसे अलग है। और लाखों फिजिकल क्वांटिटी में से 7 फिजिकल क्वांटिटी ने अपना ओरिजिन बनाया कि नहीं हम बाकी लोगों से अलग है, हमसे सब बना है, हम किसी से नहीं बने। भाई साहब इगोइस्टिक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हम किसी से नहीं बने, हम एक दूसरे से मिलके नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट है, हमारा साम्राज्य अलग है, यहां के हम सिकंदर, हम किसी से मिलके नहीं बने। तो यहां से जन्म हुआ एक अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी का टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बेटा? टाइप ऑफ PQ। यहां से टाइप ऑफ PQ में पहला फिजिकल क्वांटिटी आया फंडामेंटल PQ। फंडामेंटल PQ ये कहता है हम किसी से नहीं, हम किसी से नहीं बने, हम किसी से नहीं बने, हमसे सब बना है, हमसे सब बना है, हम किसी से नहीं बने, हमसे ही सब बना है। क्या कहता है? हम किसी से नहीं बने भाई, बुर्बक हमरा से कोई ना बना लो, हमसे सॉरी हम किसी से नहीं बने, हम किसी से नहीं बने, किसी का यूज करके हम नहीं बनाए, हम किसी को यूज नहीं किए, हमको यूज करके सब बनाए, हमको यूज करके सब बनाए। इसका मतलब होता है कि क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट अपॉन क्वांटिटीज दैट आर इंडिपेंडेंट अपॉन अदर, इंडिपेंडेंस अपॉन अदर, इंडिपेंडेंस ऑन अदर, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट। ये सबसे इंडिपेंडेंट होता है। हम किसी से नहीं बने, हमसे सब बना है, हम किसी से नहीं बने, हमसे सब बना है। क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी, है ना? जैसे इसमें टोटल कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? मास, अरे लिख ले ढंग से, मास, लेंथ समझना थोड़ा ध्यान से, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, करंट को हमने फंडामेंटल माना है, करंट, टेम्परेचर, और आता है आपका एक अमाउंट ऑफ सबस्टांस, मास लेंथ टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये केमिस्ट्री में जो तुम मोल पढ़ते हो इससे तो तुम वाकिफ हो गए ही। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो 7वां है उसके बारे में नाम ही सुनना है बस, पूरे फिजिक्स में कहीं काम नहीं आता। आपने देखा कहीं आता है काम? नहीं सर, नहीं आता है। पहला है तुम्हारा मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है करंट, 5वां है टेम्परेचर, 6वां अमाउंट ऑफ सबस्टांस, 7वां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तुम जानते हो कि ये तो हम कहीं सुनते नहीं है पूरे फिजिक्स में। ये जो अमाउंट ऑफ सबस्टांस है वो केमिस्ट्री का है, बाकी ये सब फिजिक्स का है।
बाकी मतलब ऐसा नहीं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल फिजिक्स में यूज नहीं होता है, थर्मोडायनेमिक्स में तो यूज होता ही है, लेकिन फिर भी इतना हमारे काम का नहीं। ये 7 है। अब इन सातों का जो कॉम्बिनेशन है, मान लो कि मैं मास उठाऊं और पूछू बताओ ये मास किससे बना है, मैं मास को उठा लू, बोलो बताओ मास किससे बना है, क्या मास वेलोसिटी से बना है, क्या मास फोर्स से बना है? आपको लोग सर देखो मास जो है वो होता है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बोल सकते हैं ना कि मास बराबर फोर्स बटा एक्सेलरेशन, तो मास बना है फोर्स और एक्सेलरेशन से, एक गलत है बोलना मास एक, अरे ये तो उल्टी बात हो गई कि मैंने जिसको पैदा किया कल वही कह रहा है कि मैं आपको भी पैदा कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता ना। ये तो फोर्स पैदा लिया है मास और एक्सेलरेशन को मिला के। कल को मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन को तोड़ोगे तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बटा टाइम। डायमेंशन के टर्म से बात करो, यूनिट की बात करो तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, वेलोसिटी बाई टाइम से। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं सर, लेंथ बाई टाइम, तो मास वेलोसिटी को लिखेंगे लेंथ बाई टाइम, और एक टाइम पहले से था टी स्क्वायर। तो एक्चुअल में मास लेंथ और टाइम के स्क्वायर से फोर्स बना है, तो यार उल्टा बात हो गया ना। तो फोर्स जो है ध्यान सुनेगा, फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन मास फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, करंट फंडामेंटल है, टेम्परेचर फंडामेंटल है। क्या टेम्परेचर को करंट और टाइम से डिराइव कर सकते हो? क्या करंट को टाइम और लेंथ से डिराइव कर सकते हो? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। Fundamental physical quantity are the group of physical quantity that are also independent upon each other. Group of PQ, group of fundamental PQ, fundamental PQ are the group that independent upon each other, independent upon each अदर, इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब इसके बाद आएगा डिराइव, इसको लिखो जल्दी से फटाफट। क्या बताया यूनिट एंड मेजरमेंट में? सबसे पहले बताइए आपको फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। उसमें कितने फिजिकल क्वांटिटी होता है? लेंथ, वेलोसिटी, मास एंड फोर्स, ये फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आता है फंडामेंटल, मास, लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल है। इसके यूनिट सबके बारे में बात करेंगे, पहले ये लिख लो, सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको लिख लो। मास का यूनिट क्या होता है, तो इसका SI, FP सब लिखेंगे, पहले लिखो तो इसको लिखो। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर द ग्रुप दैट इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। टाइम किसी बाकी पर डिपेंड नहीं करता, लेंथ किसी से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर किसी का यूज करके टेम्परेचर ड्राइव नहीं कर सकते। तेरे कानों में बात जा रहा है, तेरे कानों में ये कान खुला है कि इसमें ठेपी लगाया है? बता, क्या तेरे कानों में बात जा रहा है कि टेम्परेचर को बाकी चीजों से यूज करके ड्राइव नहीं कर सकते, लेंथ बाकी चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इन सबको यूज करके टाइम का फॉर्मूला नहीं बना सकते, टाइम अलग इंडिपेंडेंट है। क्लियर? अब होता है तेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है बता? व्हाट आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? किसको कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी? quantities that are derived from fundamental physical quantity are called derived। जैसे सिंपल है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी खत्म हो गया। क्वांटिटी दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूं, वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, टाइम मतलब टी, या डिस्प्लेसमेंट लेंथ का यूनिट होता है केजी, मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर बटा सेकेंड, तो इसी को तो लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। हाँ सर लिखते हैं, इसको L/T से डायमेंशन लिख लेते हैं। तो जो वेलोसिटी है वो क्या है? डिराइव्ड है। अब एक्सेलरेशन कल को लिखूंगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी बटा टाइम। वेलोसिटी खुद कितना होता है सर? मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड पहले से तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है बताना सर? वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब, तो ये तो तुम्हारा मीटर क्यूब आएगा, लेंथ का क्यूब 3 मीटर से, 3 फंडामेंटल मीटर को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम बनता है। कल को डेंसिटी आया,